मोहि ब्रज बिसरत नाही। मतलब इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे श्री कृष्ण ने जाकर उद्धव से या उद्धव जाके श्री कृष्ण से क्या बताते हैं, वहां पहुंचते हैं और ब्रजवासी में जो भी जितने भी लोग रह रहे हैं, जिनके जितने भी चाहने वाले थे, किसके चाहने वाले? श्री कृष्ण के चाहने वाले, वो संदेशा लेके पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास और बताते हैं कि हमने उनकी दीन दशा, मतलब कितने परेशान है वो, कितने दुख है उनके अंदर, कितनी पीड़ा उनके अंदर हो गई है। अब पीड़ा कब से हुई है? पीड़ा तभी से हुई जब से आप वहां से चले गए, आ चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं, तभी से उनको पीड़ा होना शुरू हो गई। फिर कहते हैं, वे कहते हैं जब वो कथा सुनाते हैं, मतलब वही जो पूरी बातें वो बताते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हीं की बातों में खो जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है, तो बताने लगता है, उसी में सोचा करो पता लगे समझ में, एकदम उसी में खो गए। वही वाला हाल है कि जब उद्धव श्री कृष्ण बताते हैं, वहाँ की खबर के बारे में बताते हैं, वहाँ सूचना देते हैं, तो खुद ही कहते हैं उसी की बातों में वो खो जाते हैं। फिर कहते हैं, उद्धव से कहते हैं मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने वो सूचना दी उनको, वैसे सूचना ये भी दे रहे हैं, कहते हैं हाँ मुझे भी ब्रज को भूला नहीं जाता है, क्योंकि वो सूचना लेके आए। जैसे आप कभी कभी कहीं घूमने जाओ और कोई व्यक्ति वहां से घूम के आया हो, अरे हाँ हमको बड़ा याद आ रहा है वो चीजें, वैसे हाल है श्री कृष्ण भी बता रहे हैं, उद्धव से कह रहे हैं मुझे भी रास नहीं आ रहा यहाँ का जगह, मुझे भी यहाँ रहना पसंद नहीं है। उद्धव से कहते हैं मैं भी ब्रज को भूल नहीं पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन मुझे आज भी वैसे ही याद रहते हैं। वृंदावन जहाँ वो रहते थे, गोकुल जहाँ गैया वैया चराने चले जाते थे ना, मटकौट का फोड़े वहीं पे है ना, गोपियों के जो मस्ती करने का जो दृश्य बताया गया वो भी वहीं पर। ये सब बता रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि वृंदावन और गोकुल के वन, वन मतलब जो पेड़ है, उपवन मतलब बगीचा, तो वन उपवन पेड़ और बगीचे जितने भी चीजें हैं जहाँ पर वो खेलते थे, जहाँ पर रहते थे, जहाँ गैया चराते थे, कहते हैं मैं आज भी उन्हें भूल नहीं पाता हूँ। फिर कहते हैं वहां की जो घने पुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता। घने पुंज जानते हैं? पुंज मतलब होता है जैसे कोई बहुत पुराना पेड़ जाता है, जैसे बरगद का पेड़ है, देख लो काफी पुराना हो जाता है, उसकी छाया बहुत बड़ी हो जाती है। छोटे पेड़ नहीं, जैसे मान लो इसमें छाया नहीं होती, बहुत घना हो जाता है, तो कहते वो घने पुंज, पुंज मतलब गुच्छा, उसकी छाया को कहते आज भी मुझे याद है। जैसे देखो आज के जमाने में क्या है, एसी उसी लग जाती है, लेकिन पहले क्या होता है पेड़ों के नीचे आराम से बैठ के वही, पहले तो लोगों ने खेल देखा है वो जो एक डंडा फेंकने वाला खेल होता है, डंडा फेंकेंगे से फिर वो नहीं, एक और होता है डंडा फेंकेंगे फिर सब लोग, वो एक आदमी जाएगा फेंकने, बाकी सब लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं, छुई ऐसे कुछ, हाँ जो भी खेल होता है। तो कह रहे हैं वो ही मुझे याद आ रहा है। वैसे ही कह रहे हैं जैसे आज के समय में ये खेल, वैसे भी पेड़ों पे चढ़ के और पेड़ों पे जाके चढ़ के वहीं से ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वही पत्थर लेके बैठे रहते थे, और जैसे ही गोपियां निकली तो पत्थर उसी मटकी में फोड़ देते थे। तो ये नटखटी पर उनके अंदर, वो कह रहे सब कुछ मुझे याद आ रहा है, मुझे वहां का सब कुछ मुझे याद आ रहा है। फिर कहते हैं कि नंद बाबा जो उनके, जिन्होंने उनको पाला पोसा, और उनकी माता यशोदा, कह रहे हैं कि उनको देखकर मुझे जो सुख मिलता है, उन्हें देखकर कहते हैं जो मुझे सुख मिलता है वो मुझे रह रह कर बार बार सोच कर बार बार उसी बारे में सोचते हैं, और बार बार कहते हैं मुझे वो चीज याद आ रही। स्मरण मतलब होता है याद करना, कह बार बार हम उसी चीज को देख रहे हैं, उसी चीज को सोच रहे हैं, उसी चीज को महसूस कर रहे हैं, बार बार उसी चीज को याद कर रहे हैं। बाबा का नाम नंद था और माता यशोदा, उन्हीं को देखकर कहते हैं कि वो मुझे माखन रोटी खिलाती थी। क्या करती थी? माखन रोटी खिलाती थी, और माखन रोटी के साथ साथ और जो अच्छे से, जो अब तो दही मान लो हम लोग ऐसे जमा लेते हैं, पहले जो दही मटके में जमाया जाता था, कह रहे वो मटके में जो दही याद है वो मुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता है, मुझे आज भी उनकी रोटी और जो दही जमाया हुआ है वो मक्खन, वो भी मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। और फिर उन्हीं उसी को सोचते हैं, उसी को वो सोचते हैं और उसी में खो जाते हैं। फिर कहते हैं कि और मुझे इन सब के साथ साथ मुझे वो ब्रज की गोपियां बड़ी याद आती, उनके बारे में भूलते नहीं, वैसे भी गोपियों के बारे में नहीं भूला जाता है ना, याद रहते हैं सब। तो वैसे भी श्री कृष्ण थे, और वो भी कहते हैं कि मुझे उन गोपियों की बड़ी याद आ रही, उन गोपियों की याद में, और गोपियों के साथ साथ
जो हरकतें करते थे, जो नटखटापन दिखाते थे, वो उनके ग्वाल बाल मतलब उनके दोस्त, वो भी साथ रहते थे। जो अकेले के माहिर नहीं है, ये कहते हैं ना, संगत में बड़ा फर्क है अपना अपने साथ वाले मित्रन का, तो दोनों में अंतर है। अपना भी वही हरकतें करें और साथ में जो मित्र थे उनके साथ। तो कह रहे हैं गोपियों के साथ साथ मुझे ग्वाल बाल भी बहुत याद आ रहा है, क्योंकि उनके साथ खेलना, उनके साथ घूमना, उनके साथ गाय चराना, उनके साथ वो नटखटीपन करना, तो सब कुछ उन्हें वही चीज याद आ रहा है। फिर कहते हैं कि जो कहते हैं वो ब्रजवासी बड़े धन्य हैं, वो ब्रजवासी बहुत धन्य हैं जिन्होंने श्री कृष्ण का बचपन अपने हाथों से देखा है, अपने हाथों से उन्हें खिलाया है, अपनी आंखों से उन्हें सराहा है। उन्हीं को देख करके कैसे ऐसे व्यक्ति जिन्हें बिल्कुल भी, जो आज भगवान का पद मिल चुका है, जिन्हें यहाँ से छोड़ करके चले गए, उनको देख करके बार बार उन्हें ही सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे काश ये दोबारा मिल जाए, ब्रजवासी सोच रहे हैं कि मुझे काश वो मिल जाए दोबारा, क्योंकि बचपन में उनको पता ही नहीं था, ना उनके दोस्तों को पता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक बार उनकी माता यशोदा जब मिट्टी खा लिए थे, तो उनके मुंह खोले तो उसमें पता लगा क्या है, पूरी पृथ्वी में समय। तब उनको महसूस हुआ, उन्होंने पहले तो समझ नहीं पाए उस समय के लिए, तो चीजें बाद में पता लगी, जबकि वो अवतार भगवान के ही थे, लेकिन पहले नहीं पता था। कहते ना कि जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई रास्ता से गुजर जाए और तुम उसको कभी देखे ना हो, और अचानक से जो पहली बार गुजरो उस रास्ते से और वही व्यक्ति मिल जाए तुमको, और पहले पता ना हो, बाद में पता लगे करे वो तो फलाने रहे, अरे हम तो मिल गए, हमको पता नहीं चला। तो बड़ा ये सोचते अरे पहले पता होता तो 2-4 मिनट और हो जाता। जैसे एक बार हम यहीं से चूल्हा मंदिर है, यहाँ पे गए थे, शाम मीटिंग का समय था, तो राजा भैया का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जो कुंडा के हैं, कुंडा के राजा भैया हैं, है ना, तो उनका बड़ा नेचर बढ़िया, बहुत ज्यादा वो है। तो ऐसे ही वो शाम को आए, अच्छा बाकी जो साइडों से गाड़ी आगे खड़ी हुई थी, बाद में हम जब गुजरे इधर से तो वो देखें तो वही आके मंदिर में, और जो एकदम नॉर्मल इंसान, हम खड़े, बाकी सब लोग खड़े, अपना हाथ जोड़े, मंदिर घूमे, अपना चले गए। तुरंत बाद में जब हम बाहर निकले पता लगा राजा भैया है। महसूस हुआ कि काश, जबकि बगल में ही खड़े होके व्यक्ति ने हाथ जोड़ा पंडित से, बिल्कुल साधारण। तो वही हाल है, कहते हैं कि अगर ब्रजवासी भी यही सोच रहे हैं कि काश मुझे पहले पता होता तो हम इतना जो जीवन हमारा इतने सालों तक उनके साथ बीता, काश थोड़ा और समय मिल जाता है तो मेरा जीवन और धन्य हो जाता है। और वही तलाश करने के लिए दोबारा तलाश कर रहे हैं कि काश श्री कृष्ण जी यहाँ पर वापस आ जाएं। और इसी के लिए ब्रजवासी बार बार उनको याद करते हैं, और वही उद्धव जाकर के किसको बताते हैं, श्री कृष्ण को। तो ये कहानी, ये पंक्तियां सिर्फ उद्धव, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल, नंद बाबा और गोपियां और यशोदा माता, उनके बचपन के बारे में सिर्फ आपको इतनी सी कहानी इसमें से लिखना है। पंक्तियां समझ आई नहीं? तो ये बचपन के बारे में बताया गया है उद्धव का, और जो श्री कृष्ण है उनके बचपन की कहानी, ग्वाल बाल कैसे बीता उसके बारे में। पंक्तियां समझ आई नहीं आई? फिर कहते हैं अब क्या हुआ, जब बीच में अभी तक तो केवल ये पता था कि उद्धव वहां है, ये श्री कृष्ण वहां है, गोपियां यहाँ हैं, लेकिन अब की बार कंडीशन क्या हो गई, अब बहुत समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई कि भाई जब किसी की याद में आप बहुत बेताब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, अब तो मैं बिना रहा नहीं जाता है, तो ये कंडीशन हो गई। वही वाली कंडीशन है गोपियां और श्री कृष्ण के बीच का जो मार्मिक वर्णन है, मतलब उनका जो प्रेम है उसमें दर्शाया गया है। दोबारा बनाइए।